सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा आपका जेई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट का फाइनल आंसर की आता है कल रात को। एंड व्हेन आई लुक एट इट इन द मॉर्निंग एंड आई एम कंप्लीटली एस्टॉनिश, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड। वेल, एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत ये उम्मीद थी कि शायद वो ऐसा ही करेंगे। अब इससे पता नुकसान किसका होता है? यहाँ पे नुकसान होता है सिंसियर पढ़ने वाले बच्चों का, जो अपना सही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक सवाल को सॉल्व करते हैं, आंसर लेके आते हैं, आंसर नहीं मैच करता है तो उसको वो दोबारा सॉल्व करते हैं, अपना एग्जामिनेशन सेंटर पे समय को बर्बाद करते हैं। इसमें नुकसान होता है इवन एजुकेटर्स का भी, उनको अब समझ में नहीं आएगा आगे जाके। और यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे कि कौन से सवालों में बदलाव होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और क्यों हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं वो भी हम आपको जवाब देंगे। यहाँ पे नुकसान होता है एजुकेटर्स का, क्योंकि उनको अब समझ में नहीं आएगा आगे जाके कि वो बच्चे को सही कॉन्सेप्ट पढ़ाए या फिर वो उनको सही के साथ साथ गलत कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए। एनटीए और जो भी एग्जामिनेशन के संचालक है, जो भी मॉडरेटर है, पेपर सेटर है, पेपर को चेक करते हैं, आंसर की जो भी वो लोग बनाते हैं, आई डोंट नो कहाँ से क्या उनका एक्चुअल में बैकग्राउंड है, क्या स्किल्ड है, क्या नहीं है। बिकॉज समवन हैज टू से, खासकर 29th शिफ्ट 2 वाले बच्चों के साथ जिस प्रकार का कम से कम 3 सवाल मिनिमम, अगर हम यहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे उनका नुकसान है ही है। चाहे वो आपका वो ग्राफ वाला सवाल हो, थर्मोडायनेमिक्स वाला, दैट इक्वेशन वाज कंप्लीटली डायमेंशनली इनकरेक्ट। मेनी ऑफ द सीनियर एजुकेटर्स ऑल्सो हैज़ ऑलरेडी सेट कि भैया वो सवाल आपको ड्रॉप में जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया उन्होंने ड्रॉप। वहां पे उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दिया है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग मेथड। ठीक है, सवाल में कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट दिया नहीं था, राइट। दूसरा था वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन वाला सवाल। और साथ ही साथ आप बच्चे भी नीचे ना जरूर से हर एक बच्चा कमेंट करना कि आप किस वाले आंसर को लेके श्योर थे कि भैया ये सवाल तो ड्रॉप होना ही होना था लेकिन नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे 29 शिफ्ट 2 ही नहीं, और भी आपके शिफ्ट हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली 29 शिफ्ट 2 का ही एग्जांपल ले रहे, क्योंकि 12 मार्क्स का नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। और इससे आपका परसेंटाइल हो या फिर आपका जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो, पूरा यहाँ पे आपका है ना शिफ्ट हो जाने वाला है फॉर 29 शिफ्ट 2 में। ठीक है, आपका ईएम बेस वाला सवाल, इट इज कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर कि भैया आपका जो सी होता है वो आप ओमेगा बाई के लेते हो, लेकिन उन्होंने 3 × 10⁸ लेके आंसर को दे दिया है। एंड दे आर सो इगोइस्टिक, दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग ऑफ चेंजिंग इट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स। दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर, दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर, राइट। और जो आपका तीसरा सवाल है, मैं आपको अभी वहां पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज बताता हूं। आपका जो तीसरा सवाल था टर्मिनल वेलोसिटी वाला, जहां पे बच्चों का एग्जैक्ट आंसर वो 2518 समथिंग करके था, वो ऑप्शन अगर आपका नहीं मैच हो रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया है वो आंसर लाने के लिए, राइट। जब वो उस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो ब्रैकेट में आता था डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, 10⁵ माइनस 10⁵। उन्होंने 10⁵ को इग्नोर कर दिया है सॉल्व करते वक्त। अगर आप 10⁵ को इग्नोर करेंगे तो आपका आंसर प्रिसाइजली 2518 के आसपास आ जाएगा। अगर आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए इग्नोर, राइट, 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 9,900। इसमें कुछ भी आपको सॉरी 10⁵ माइनस 10⁵, इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। जिस कारण से बच्चों का जो आंसर है वो 24 समथिंग आता है, एंड दे वर कंफ्यूज्ड कि भैया ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। सो अटरली डिसअपॉइंटेड। बहुत लोग आपको जरूर बोलेंगे कि भैया इससे मूव ऑन कर जाइए, अपने नेक्स्ट टारगेट पे ध्यान दीजिए। वो आपका जेई एडवांस 2024 हो सकता है, मात्र 30 से 35 दिन बचा है। ऑफ कोर्स मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट इमोशंस, व्हाट फीलिंग यू आर गोइंग थ्रू। द लॉस ऑफ 12 मार्क्स या फिर किसी और शिफ्ट में 5 मार्क्स, 4 नंबर, वॉट एवर, दैट लॉस इज सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू जेई मेंस, बिकॉज दैट माइट बी योर कट ऑफ क्लियरिंग क्राइटेरिया, है ना, या फिर कोई अच्छे एनआईटी में वो आपको दाखिला दिलवा सकता था। हैविंग सेड दैट, जो हम लोग अपने साइड से कर सकते हैं वो करते रहेंगे। इन जैसी चीज़ों पे अगर आवाज़ उठाना है, कंटेंट बनाना है, तो हम वो कम से कम, आई बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फिजिक्स एजुकेटर, आई विल कीप मेकिंग सच वीडियोज, बट एट द सेम टाइम योर role right now should be to continue preparing for JEE Advanced, BITSAT, WBG, whatever exam you are targeting right now. ठीक है, do
ड्रॉप योर कमेंट. तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय.